टॉपिक है, कल हमने किया था तानसेन का जीवन परिचय और आज का हमारा टॉपिक है पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुरोधा माने जाते हैं, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को अपनी चरम सीमा पे पहुंचाया, भारतीय संगीत को चरम सीमा पे पहुंचाया और संगीत के उत्थान और प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज का हमारा टॉपिक है पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी। आइए उनके जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और लिख करके देखेंगे। आइए, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर। संगीत जगत में इस महान सूर्य का जन्म 1872 में कुरुंदवाड़ रियासत के बेलगांव में श्रावण पूर्णिमा के दिन हुआ। पुलस्कर जी ने संगीत की शिक्षा बालकृष्ण बुआ से प्राप्त की। पंडित जी बचपन से ही तेज बुद्धि वाले थे, क्योंकि जो भी गीत उन्हें सुनाया जाता था वह उसे जो का त्यों सुना दिया करते थे, जिसमें उनमें गायन के देवी गुण थे। पंडित जी भावहीन और अर्थहीन कला को अपूर्ण मानते थे। उनका कहना था संगीत में भाव होना और अर्थ होना और कोई उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। वैसे तो पुलस्कर जी ग्वालियर घराने के शिष्य थे और ख्याल गायकी भी करते थे और ध्रुपद पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। उनका गाया हुआ धमार व्रज में धूम मचाई रे सखी कंप्लीट है, व्रज में धूम मचाई रे, आज भी लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है। सन 1896 में संगीत का प्रचार प्रसार करने के लिए घर से निकल पड़े। उनकी यात्रा में बड़ौदा, ग्वालियर, अहमदाबाद, मथुरा, जालंधर, कांगड़ा, प्रयाग, कलकत्ता आदि स्थानों का भ्रमण किया और ये यात्रा करते समय पुलस्कर जी को अनुभव हुआ कि संगीत और संगीतज्ञों की स्थिति सम्मानजनक नहीं है और उन्होंने प्रण किया कि मैं संगीत को भिखारियों और नवाबों के मनोरंजन का साधन संगीत को नहीं बनने दूंगा और संगीत के प्रसार को अंत तक नहीं छोड़ा। उन्होंने गीतों में से श्रृंगार रस के अश्लील शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर भक्तिपूर्ण शब्दों को स्थान दिया। उन्होंने सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास आदि के पदों की रचनाएं उनके द्वारा संगीत पद किए गए। मेरे नैन बसोनंद लाला, इस तरह के बोल, इस तरह की बंदिशें उन्होंने ली। उनके द्वारा लिखित पुस्तकें निजी, जिनकी संख्या 50 है। इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: संगीत बालबोध, भारतीय संगीत लेखन पद्धति, संगीत तत्वदर्शक, संगीत अलंकार, राग प्रवेश, नारदीय शिक्षा, टप्पा गायन आदि। ये इनकी पुस्तकें थी। संगीत संस्थाओं की स्थापना, पंडित जी ने संगीत संस्थाओं की स्थापना की। कौन कौन सी संगीत संस्था इंस्टीट्यूट उन्होंने खोले, विद्यालय, स्कूल खोले। पुलस्कर जी ने भारत के अनेक भागों में संगीत विद्यालयों की स्थापना करवाई। सबसे पहले विद्यालय लाहौर का गांधर्व महाविद्यालय 5 मई 1907 में स्थापित किया। आगे चलकर यही विद्यालय संगीत शिक्षा का मुख्य केंद्र बना। इसके बाद इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना, कानपुर, बनारस, अहमदाबाद, नासिक आदि में संगीत संस्थाएं खोली। लाहौर में प्रोफेसर कैलाशकर जी को भेजा और साथ में ओमकार नाथ ठाकुर भी वहां गए। लाहौर में जो स्कूल खोला गया था, उन्होंने प्रोफेसर राम मोरेश्वर को गांधी जी के आश्रम में भेजा, जिन्होंने आश्रम से भजनावली, एक पुस्तक का नाम है भजनावली, निकाली। पंडित जी संगीत की सेवा के साथ साथ देश से प्रेम भी करते थे। उनका मुख्य
भजन रघुपति राघव राजा राम था, यानी कि वो जहां भी जाते थे रघुपति राघव राजा राम को हमेशा गाते थे। किसी भी सम्मेलन में जाते थे, किसी भी प्रोग्राम में जाते थे, उनकी शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। और पंडित जी को अंग्रेजों की धमकी के बावजूद भी उन्होंने अपनी किसी भी संस्था का नाम अंग्रेजों के नाम पर नहीं रखा। इससे सिद्ध होता है कि वो पक्के देशभक्त थे। डीवी पुलस्कर जी, डीवी पुलस्कर इनके पुत्र थे। इनके पुत्र का नाम था डीवी पुलस्कर, दत्तात्रेय पुलस्कर, पूरा नाम था दत्तात्रेय पुलस्कर, जिन्होंने मुंबई में भी संगीत दिया, मुंबई की फिल्मों में संगीत दिया, बहुत अधिक सेवा की। और विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने वाद्य निर्माण और मरम्मत का कारखाना भी खोला। मरम्मत का मतलब होता है उनकी रिपेयरिंग का कारखाना स्थापित किया। और पुस्तकों को छपवाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की। पुलस्कर जी को संगीत का अनादर कदापि पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सारा जीवन संगीत की सेवा में लगा दिया और उनको सम्मानजनक अवस्था में पहुंचाने के लिए सारा जीवन लगा दिया। आखिर इस महान व्यक्ति का, इस संगीत उपासक का 21 अगस्त 1931 में देहांत हो गया। देखिएगा, ये थे पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी, जिन्होंने संगीत को शुद्ध किया, पवित्र किया, उसमें से अश्लील शब्दों को निकालकर धार्मिक शब्दों को उसमें अंदर डाला, जिससे संगीत की महिमा और अधिक बढ़ी, संगीत का प्रचार प्रसार अधिक हो रहा, समाज की नजरों में संगीत का स्थान सम्मानजनक बना। इससे पहले मुगलों और अंग्रेजों के समय में संगीत बिल्कुल वल्गर हो चुका था। संगीत में अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता था, फुहड़ता की जाती थी। लेकिन पंडित विष्णु दिगंबर जी के प्रयास और अथक प्रयास के कारण, इनके प्रचार और प्रसार के कारण संगीत को शुद्ध हो सका। संगीत बड़े बड़े घरानों तक पहुंचा, मंदिर तक पहुंचा और संगीत का प्रचार प्रसार हुआ, हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस तरह से संगीत जो मोक्षदायिनी संगीत है, जो परम पवित्र संगीत है, उसका प्रचार प्रसार करने में, संगीत को शुद्ध करने में पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी का बड़ा सहयोग रहा। हम सदा इनके ऋणी रहेंगे। इस तरह से पूरे जीवन परिचय को दोबारा आराम से सुनेंगे और इसको लिख करके याद करेंगे। धन्यवाद।